क्या आप वाकई ज़हीन बनना चाहते हैं या आप भी ये समझते हैं कि ज़हानत सिर्फ पैदाइशी होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस दौर में ज़हीन होना सिर्फ ज़्यादा आईक्यू रखने का नाम नहीं है। हकीकी ज़हानत ये है कि आप सीख सकें, हालात के मुताबिक खुद को बदल सकें और बेहतर फ़ैसले कर सकें। और सबसे अच्छी बात, ज़हानत कोई फ़िक्स चीज़ नहीं है, आप इसे खुद डेवलप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अंग्रेज़ी समझना और बोलना सिखाऊंगी। इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको एक एक वर्ड का उर्दू मीनिंग बताया जाएगा ताकि इसके लिए आपका समझना और पढ़ना आसान हो जाए। एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि इसे आपको हर लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए और साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तो व्यूअर्स, मीनिंग को मेरे साथ साथ नोट करते चलें। इंटेलिजेंस इज़ नॉट समथिंग यू आर बोर्न विद। इंटेलिजेंस का मतलब होता है जहानत। इज़ नॉट समथिंग, समथिंग मीन होता है कोई चीज़। यू आर बोर्न विद, जिसके साथ आप पैदा होते हैं। इट इज़, ये है, समथिंग चीज़ है। यू डेवलप, कि आप तरक्की देते हैं ओवर टाइम, वक्त के साथ। टेंस का मेन आइडिया ये है कि यहाँ पे बोर्न विद का वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब है, यानी ये जहानत जो होती है ये पैदाइशी नहीं होती, यानी ये सिर्फ नेचुरल नहीं होती। डेवलप ओवर टाइम, यानी वक्त के साथ बनाना। प्रैक्टिस और लर्निंग से ये इम्प्रूव होती है, यानी आप मेहनत और लर्निंग से इंटेलिजेंट बन सकते हो। एनी वन कैन बिकम इंटेलिजेंट बाय एडॉप्टिंग द राइट हैबिट्स एंड माइंडसेट। एनी वन का मतलब होता है कोई भी, यानी कोई भी शख्स। कैन बिकम इंटेलिजेंट, ज़हीन बन सकता है। यहाँ पे ये जो बिकम का वर्ड यूज़ किया गया है ये वर्ब है, यानी बनना या होना। और एनीवन जो है इसका मतलब होता है हर इंसान, यानी कोई भी शख्स इसमें शुमार होगा। बाय एडॉप्टिंग मीन, यानी अपनाने से, एडॉप्ट करने से, अपनाने से। राइट हैबिट्स, सही आदात। हैबिट्स का मतलब होता है आदात। इट मीन्स डेली रूटीन लाइक रीडिंग और लर्निंग। माइंडसेट मीन सोच। इट मीन्स पॉजिटिव और ग्रोथ वाली थिंकिंग। यानी इंटेलिजेंस सबके लिए पॉसिबल है, बस राइट हैबिट्स और उसके साथ राइट थिंकिंग जो है वो हमें चाहिए। द फर्स्ट स्टेप is to believe in yourself and stay curious. फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम है वो ये है, टू बिलीव इन योर सेल्फ, कि अपने ऊपर यकीन रखें। एंड स्टे क्यूरियस, और तजस्सुस बरकरार रखें। यहाँ पे बिलीव इन योर सेल्फ जो है इसका मतलब होता है ख़ुद पर यकीन, यानी कॉन्फिडेंस होना। और स्टे क्यूरियस, मुतजस्सिस रहना, हर चीज़ सीखने का शौक़ होना। अगर आप ख़ुद पर बिलीव नहीं करते हो तो ग्रोथ मुश्किल हो जाती है, इसलिए ख़ुद पर बिलीव करना, यकीन करना ज़रूरी है। अ क्यूरियस माइंड, एक मुतजस्सिस ज़हन, माइंड कहते हैं ज़हन को। ऑलवेज सीक्स टू लर्न, सीखने के लिए और तरक्की करने के लिए कोशिश करता है। लर्न कहते हैं सीखने को, हासिल करने की कोशिश करना। न्यू थिंग्स, नई चीज़ें। एंड ग्रो, और बढ़ने की, तरक्की करने की। क्यूरियस माइंड जो है इसका मतलब है कि जो हमेशा क्वेश्चन करता है उसको हम कहते हैं क्यूरियस माइंड। सीक्स टू लर्न, जो एक्टिवली सीखता है, जिसको सीखने का शौक़ होता है, उसके बारे में कहा जा रहा है सीक टू लर्न। ग्रो मीन बेटर होना या बेटर बनता है। इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो हमेशा कहते हैं मुझे और क्या सीखना है, यानी वो हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहने की कोशिश में लगे रहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। रीडिंग रेगुलरली इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इंक्रीज इंटेलिजेंस। रीडिंग रेगुलरली यानी बाकायदगी से पढ़ना, मुतालिया करना, इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। बेस्ट वेज कहते हैं बेहतरीन तरीक़ों में से एक, टू इंक्रीज़, बढ़ाने के, इंटेलिजेंस, जहानत को। अब यहाँ पे रीडिंग रेगुलरली जो है यानी बाकायदगी से पढ़ना,
यानी डेली या फ्रीक्वेंट रीडिंग। और इंक्रीज इंटेलिजेंस, जहानत बढ़ाना, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाना। जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो तो आपका ब्रेन न्यू आइडिया से फिल होता है और आप स्मार्टर बन जाते हो। सिंपल जो है वो ये चीज़ है कि रीडिंग क्या होती है, ये ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। तो गाइस, ज़हीन बनने का पहला कदम खुद पर यकीन रखना होता है। अगर आप खुद ही मान लें कि आप नहीं सीख सकते तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि मैं सीख सकता हूँ, वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बाकायदगी से पढ़ना जहानत का सबसे ताकतवर तरीका है। किताबें जो होती हैं वो आपको नए ख़यालात देती हैं, आपकी वोकैबलरी जो है उसको बेहतर करती हैं और आपकी सोच को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। याद रखें, रीडिंग इज़ ब्रेन एक्सरसाइज। अगर आप वाकई ज़हीन बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन है और ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। It improves your knowledge, vocabulary and thinking ability. It improves, ये बेहतर बनाता है your knowledge, आपके इल्म को, vocabulary को यानी ज़ख़ीरा अल्फाज, and thinking ability और सोचने की सलाहियत को। यहाँ पे नॉलेज वर्ड जो है ये इल्म है, यानी जनरल इंफॉर्मेशन। वोकैबलरी कहते हैं अल्फाज का ज़हीरा, नए इंग्लिश और उर्दू के वर्ड्स। थिंकिंग एबिलिटी जो है ये सोचने की सलाहियत है, मींस बेटर अंडरस्टैंडिंग। यानी रीडिंग से आप ज़्यादा जानते हो, अच्छी इंग्लिश बोलते हो और स्मार्ट सोचते हो। Along with reading, thinking deeply and asking questions helps you understand things better. Along with reading यानी पढ़ाई के साथ साथ, मुताले के साथ साथ, थिंकिंग डीपली गहराई से सोचना, एंड आस्किंग क्वेश्चंस और सवाल पूछना, हेल्प्स यू अंडरस्टैंड, आपकी मदद करता है, मदद देता है, अंडरस्टैंड समझने में, थिंक्स बेटर चीज़ों को बेहतर तौर पर। यहाँ पे थिंकिंग डीपली जो है इसका मतलब है गहराई से सोचना, यानी सिर्फ पढ़ना नहीं समझना भी है। और आस्किंग क्वेश्चन जो होता है सवाल करना, यानी क्यों, कैसे, किस तरह। तो दोस्तों, अगर आप कुछ पढ़ते हो और फिर सोचते हो ये क्यों हुआ, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट जस्ट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन, दे एनालाइज इट। इंटेलिजेंट पीपल यानी जो ज़हीन लोग होते हैं, डू नॉट जस्ट एक्सेप्ट यानी वो सिर्फ कबूल नहीं करते मालूमात को, इंफॉर्मेशन कहते हैं मालूमात को, दे एनालाइज इट, बल्कि इसका तज्जिया भी करते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन जो है इसका मतलब है मालूमात मान लेना, यानी बिना सोचे मान लेना, और एनालाइज तज्जिया करना यानी डिटेल से समझना। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो हर बात ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स is also very important. मिस्टेक्स मीन गलतियाँ, और लर्निंग का मतलब होता है सीखना, गलतियों से सीखना। इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यानी ये भी बहुत अहम है। सीखना यानी उनसे लेसन लेना, और मिस्टेक्स जो हैं एरर्स जो हम लाइफ में करते रहते हैं। हर इंसान गलती करता है, लेकिन इंटेलिजेंट वो होता है जो गलती से सीखता है। Instead of feeling discouraged, use your failures as lessons to improve yourself. Instead का मतलब होता है की बजाय, feeling discouraged यानी मायूस होने की बजाय, use your failures अपनी नाकामियों को इस्तेमाल करें as lesson सबक के तौर पर, to improve yourself खुद को बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पे डिस्करेज वर्ड जो है ये इसका मतलब होता है मायूस होना यानी हिम्मत हार देना, और फेलियर्स जो है ये है नाकामियाँ, जब चीज़ प्लान के मुताबिक ना हो। इम्प्रूव योरसेल्फ खुद को बेहतर बनाना यानी अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना। कंसिस्टेंसी प्लेस अ की रोल टू। कंसिस्टेंसी इसका मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी, यानी रोज़ प्रैक्टिस करना बिना रुके। प्लेस अ की रोल मीन अहम किरदार, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप कभी कभी मेहनत करते हो
तो रिज़ल्ट नहीं आता, लेकिन अगर डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते हो तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर होती है। स्मॉल एफर्ट एवरी डे कैन लीड टू बिग चेंजेस इन द लॉन्ग रन। रोज़ाना की स्मॉल एफर्ट, छोटी छोटी कोशिशें, एवरी डे मीन रोज़ाना की, कैन लीड टू बिग चेंजेस, तो आपको बड़े नताइज की तरफ ले जाती हैं। इन द लॉन्ग रन, वक्त के साथ। लॉन्ग रन मीन लंबे अरसे में, यानी टाइम के बाद। तो इसकी एग्जांपल ये दी जा सकती है कि डेली अगर आप 5 न्यू वर्ड्स जो हैं वो सीखते हैं, या डेली 10 मिनट्स आप रीडिंग करते हैं, तो कुछ यानी डेली स्मॉल स्टेप्स जो होते हैं उससे बिग सक्सेस हासिल होती है। कंक्लूजन आखिर में ये कि बिकमिंग इंटेलिजेंट, ज़हीन बनना, इज़ आ कंटिन्यूस जर्नी, कि एक मुसलसल सफ़र है। जर्नी मीन सफ़र, यानी एंडिंग पॉइंट जो है वो इस पैराग्राफ का, इस ऐसे का ये है, इंटेलिजेंस एक दिन में नहीं आती, ये स्टेप बाय स्टेप और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सिंपल मीनिंग इसका ये हो सकता है कि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, लर्निंग का अमल हमेशा जारी रहता है। विद क्यूरियोसिटी, लर्निंग एंड डेडिकेशन, एनीवन कैन बिकम स्मार्टर एंड मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ। क्यूरियोसिटी मीन तजस्सुस, यानी जानने का शौक़, क्वेश्चन पूछना। लर्निंग एंड डेडिकेशन, लर्निंग मीन सीखना, मीन्स न्यू स्किल्स और नॉलेज लेना। डेडिकेशन कहते हैं मेहनत को और लगन को, यानी कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ काम करना। कॉन्फिडेंट मीन पूरा एतमाद होना, यानी अपने ऊपर ट्रस्ट होना। जब आप क्यूरियोसिटी रखते हो, डेली लर्निंग करते हो, डेडिकेशन से मेहनत करते हो, तो आप ना सिर्फ इंटेलिजेंट बनते हो बल्कि कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो। तो दोस्तों, क्या आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को तेज़ी से इम्प्रूव करना चाहते हैं? तो आज मैं जो इस पैराग्राफ में वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो 10 पावरफुल वर्ड्स जो है वो आपको सिखाऊंगी, जो कि आपको स्मार्ट बना देंगे। ये तमाम वर्ड्स आपकी डेली लाइफ और स्पीकिंग में बहुत यूज़फुल हैं। हमारा पहला वर्ड है इंटेलिजेंस। इसका मतलब है जहानत, एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। स्मार्टनेस, इसके हम मानी अल्फाज साथ ये यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टनेस या फिर इंटेलेक्ट, यानी ज़हीन होना, कि ही हैज़ ग्रेट इंटेलिजेंस, यानी वो बहुत जहानत रखता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिवेलप, यानी तरक्की देना या बेहतर बनाना। यू कैन डेवलप योर स्किल्स, ग्रो और इम्प्रूव। सैनोनिम है इसका इम्प्रूव और बिल्ड, यानी बेहतर बनाना, तामीर करना। इट्स हैबिट्स मीन आदात। गुड हैबिट्स लीड टू सक्सेस। टीन्स एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माइंडसेट, यानी सोच या ज़हनी रवैया। अ पॉजिटिव माइंडसेट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट मीन्स वे ऑफ थिंकिंग। सैनोनिम इसका एटीट्यूड, थिंकिंग। क्यूरियस, इसका मतलब है मुतजस्सिस होना। अ क्यूरियस स्टूडेंट लर्न्स फास्टर, यानी एक जो तजस्सुस रखने वाला स्टूडेंट होता है वो जल्दी सीखता है। इट मीन्स ईगर टू लर्न आर नाउ। सैनोनिम है इसका इंसेंटिव एंड ईगर। नेक्स्ट वर्ड है नॉलेज। नॉलेज मीन इल्म, यानी इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। और इसका सैनोनिम जो है वो है अवेयरनेस और लर्निंग। वोकैबुलरी, अल्फाज का ज़ख़ीरा, यानी सेट ऑफ वर्ड्स यू नाउ। इसका सैनोनिम है वर्ड बैंक, लेक्सिकॉन। और प्रूव योर वोकैबुलरी डेली। एनालाइज मीन तज्जिया करना, टू एग्जामिन केयरफुली। सैनोनिम है इसका एग्जामिन और एवेल्यूएट। ट्राई टू एनालाइज द प्रॉब्लम। कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मजाजी। इंग्लिश में इसका जो मीनिंग है वो है डूइंग समथिंग रेगुलरली। और इसका सैनोनिम जो है वो है रेगुलरिटी और स्टेडीनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफर्ट। उर्दू मीनिंग है इसका कोशिश और मेहनत। मीनिंग इन इंग्लिश हार्ड वर्क टू अचीव समथिंग। सैनोनिम जो है वो है अटेम्प्ट और स्ट्रगल। तो दोस्तों, अगर आप रोज़ाना ये वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, क्या आपको क्यूरियस का मीनिंग पता है? तो वीडियो को एंड तक देखना और
तो गाइस अब एक फाइनल टेस्ट है, अगर आपने ये सही कर लिया तो आप इसका मतलब है आप रेडी हो। हमारा क्वेश्चन है इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, ये आपने बताना है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के सेंड करना है। इंटेलिजेंस मीन डेवलप का सैनोनिम जो है वो क्या है, वो आपने बताना है। सैनोनिम का मतलब होता है कि जो हम मानी अल्फाज होते हैं उसको हम सैनोनिम कहते हैं। यहाँ पे डेवलप वर्ड है, इसका आपने सैनोनिम बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूरियस का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस दी गई हैं, उसमें जो राइट आंसर है वो आपने मुझे लिख के बताना है। क्यूरियस मीन क्या है, और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। कंसिस्टेंसी मीन भी यहाँ पे 3 आंसर जो हैं वो दिए गए हैं, जो राइट आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजना है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है एनालाइज का मतलब क्या है। तो थिंक करो, आंसर चूज़ करो और कमेंट्स में अपने आंसर लिखो। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज़। अल्लाह हाफिज़।